Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Aftar Ishwaq. I am a foundation student at Rehan School Islamabad Maragao campus. So जैसे कि आप जानते हैं हम जब भी आते हैं नए गेस्ट के साथ आते हैं नए पॉडकास्ट के साथ आते हैं तो आज में हमारे साथ एक नए गेस्ट है ये बहुत ही अजीज गेस्ट है इनका नाम है तार मोहम्मद बिजनेस वाला तो आज हम इनसे चंद सवाल करेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो हमारे वजह आपको नहीं जानते वो जान सकें। My name is Taj Mohammad Business Wala and I am a library student at Rehan School Islamabad campus. Okay. This is my short introduction. Okay, thank you। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपने हमें इतना टाइम दिया अपना एक कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दिया तो थैंक यू। ओके सो फर्स्ट मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मैंने रेहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तो रेहान स्कूल के बारे में पता नहीं था तो मैंने जब इधर बहुत चीज़ें देखी तो मैंने इसलिए विजिट करने आया था ना तो ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने स्कूल के डेली रूटीन बता दें उसमें क्या क्या टास्क होते हैं उसमें कौन कौन से टास्क होते हैं मतलब सब कुछ। मैं स्कूल की डेली की रूटीन बता देता हूँ और घर की भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो स्कूल की बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सुबह उठता हूँ स्कूल के लिए तैयार होता हूँ सुबह 7:30 पे स्कूल आते हैं। स्कूल सुबह सुबह ओ सूजी होती है ओ सूजी बच्चे कहते हैं मतलब ओ सूजी एक जापानीज अल्फाज है उसको जापानीज में कहते हैं और ओ सूजी कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। ओ सूजी मतलब जैसे कि पौधों को पानी देते हैं ना वो होता है ओ सूजी। और उसके बाद हम योगा होती है सुबह सुबह और वो दुआ होती है योगा मेडिटेशन भी होती है और योगा मेडिटेशन करके फिर सर कुरान का लेक्चर देते हैं और इस्लामिक लेक्चर देते हैं। फिर इसके बाद इस्लामिक लेक्चर के बाद माइक्रो हैबिट्स की बुक्स पढ़ाते हैं उसमें सिखाते हैं तो टास्क करते हैं। फिर उसके बाद टास्क करने के बाद मैं घर की भी रूटीन बता देता हूँ। फिर उसके बाद घर 1 बजे या 2 बजे चले जाते हैं। फाउंडेशन लेवल वाले तो 12 बजे चले जाते हैं हम तो 1 या 2 बजे चले जाते हैं हम। उसके बाद जाके फिर घर जाके मतलब तो कपड़े चेंज करके फिर खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद उसके बाद वो मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाता हूँ। फिर उसके बाद कभी कभी शॉप पे भी जाता था पर अब तो वो जो मालिक था ना वो बंदा था ना वो उधर से चला गया तो अब मतलब 2-3 महीने के बाद आएगा तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं शॉप से लौट के आता था तो अब तो नहीं है वो पर अब तो फ़ोन थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ। कभी कभी लैपटॉप भी खोलता हूँ काम भी करता हूँ और कभी कभी लैपटॉप में गेम भी खेल लेते हैं हम। और उसके बाद पहले तो मैं पहले वाली रूटीन तो अलग थी और अब वाली अलग है। पहले तो बहुत गेम खेलता था और अब नहीं खेलता अब तो छोड़ दिए मतलब अब तो पहले तो PUBG खेलता था अब छोड़ दिए वो गेम लेट जाती है। कम खेलता हूँ पर कम रात को थोड़ी देर जब भी दोस्त आते हैं तो उसके साथ खेलता हूँ। फिर उसके बाद फिर शाम को कभी कभी क्रिकेट पे भी जाते हैं। क्रिकेट के बाद लौट के उधर लड़ाइयाँ करते हैं खेलते हैं हाँ जी खेल के मतलब जैसे कि मजाक करते हैं ना वैसे ही लड़ाइयाँ करते हैं मजाक के साथ लड़ाइयाँ भी करते हैं। और उसके बाद फिर उसके बाद मतलब रात को गेम खेलते थोड़ी देर खाना खा के फिर सो जाता हूँ। ओके आप अपने टास्क की रूटीन बता दें आपके कौन कौन से टास्क होते हैं किस तरह करते हैं एंड स्टोर बॉक्स वगैरह मतलब जो भी आपके टोटली टास्क हैं और सब कुछ की बता दें कैसे करते हैं। मैं तो आपको सबसे पहले स्टोरी पोस्ट तो मैं सबसे पहले आपको स्टोरी पोस्ट का बता देता हूँ कि स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो rehanschool.net पे जाते हैं बुक होता है उसका वो जिधर भी सर्च करें आ जाता है rehanschool.net मतलब बुक आ जाता है। फिर वो बुक खोल के SCCL वाला बुक सबसे पहले तो SCCL में यही टास्क होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लेवल 1 के बुक में बढ़ते जाते हैं टास्क। तो SCCL के स्टोरी पोस्ट को टाइटल कॉपी करेंगे
फिर ChatGPT पे जाएंगे, फिर उधर कंट्रोल भी करेंगे, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे गिव मी डिस्क्रिप्शन विद हैशटैग एंड इमोजीज, फिर वो डिस्क्रिप्शन देंगे, इंटर कर देंगे, फिर इसके बाद उससे इमेज भी मांगेंगे उस यानी आप पिक्चर के ChatGPT से इमेज जी ChatGPT मतलब कैनवा के जरिए तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि कैनवा से क्यों बना सकते, वो उससे तो ग्राफिक्स बनाई जाती है और स्टोरी तो अलग है ना और ग्राफिक्स अलग है और थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फिर इसके बाद हम इसको बना के फिर डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं, फिर इसके बाद पिक्चर को डाउन करके फिर पोस्ट कर देते हैं हर ऐप पे। फिर मैं आपको कैनवा पोस्ट का भी बता देता हूँ, कैनवा पोस्ट कैसे होती है। कैनवा पोस्ट तो सबसे पहले तो रेंस्किल बुक में जाके कॉपी करते हैं उसको, टाइटल को कैनवा पोस्ट के टाइटल को कॉपी करके फिर इसके बाद उधर जाते हैं कैनवा प्रो में जाते हैं, प्रो की जरूरत होती है, प्रो में जाके एलिमेंट्स में जाके फिर उसके बाद पेस्ट कर देते हैं, मतलब पेस्ट कर देते हैं उधर सर्च बार में एलिमेंट्स में, फिर जो उधर लिखा होता है ना टाइटल वही पिक्चर लगाते हैं उसमें वाइट पेज पे पिक्चर लगा के उसके ऊपर ही वो टाइटल लगा के फिर उसमें जो मेन लफ्ज होता है, मेन लफ्ज जैसे कि इम्पॉसिबल है वो मेन लफ्ज है बड़ा है ना, तो उसके ऊपर कलर लगा देते हैं, फिर पिक्चर के उसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, मतलब टाइटल अच्छा हाँ डिजाइनिंग बनाते हैं, फिर पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर रेयान स्कूल का लोगो डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर पेस्ट मतलब रेयान स्कूल का लोगो लगाते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं रेयान स्कूल के लोगो का, फिर उसके बाद पिक्चर को डाउनलोड करके फिर वो मांगते हैं डिस्क्रिप्शन उससे ChatGPT से मांग के फिर पोस्ट कर देते हैं, ऐसे हमारी बन जाती है कोई पोस्ट। ओके सो आप आगे बता दें और क्या टास्क होते हैं आपके और वो कैसे जी और टास्क तो जैसे कोडिंग होती है, इंटरव्यू आप कोडिंग को बताइए, कोडिंग कैसे करते हो, वो तो क्लाउड के जरिए करते हैं, इजी है ये तो आपको पता होगा। नहीं क्लाउड गाइस नहीं पता जी, मैं वो भी बता देता हूँ जिनको नहीं है पता तो उनको पता चल जाए कि क्लाउड AI के जरिए कोडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वो जो बुक में जाते हैं, बुक में जाके फिर उसके बाद वो जो कॉपी टाइटल होता है ना उसका वो कोड होता है ना उसको कॉपी करते हैं, फिर क्लाउड AI में जाते हैं, फिर उधर कंट्रोल भी कर देते हैं, फिर एंटर कर देते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद वो पिक्चर देते हैं, फिर उस पिक्चर को डाउनलोड करते हैं, फिर ChatGPT से डिस्क्रिप्शन मांगते हैं, फिर पोस्ट कर देते हैं, इससे हमारी बन जाती है क्लाउड AI के जरिए कोडिंग। ओके सो आप वो जो होता है नेट टू जिमनी उससे नहीं करते सर्वर के साथ कोडिंग, वो सर्वर के साथ तो वो लेवल 1 की अलग होती है, लेवल 1 की सर्वर के साथ करते हैं, और फाउंडेशन लेवल की जो होती है ना वो तो कोड होता है और वो दूसरे क्लाउड। हाँ ओके और टास्क आप क्या करते हैं, और टास्क तो इंटरव्यूज, पॉडकास्ट और ये कॉल एनी और ये TEDx व्यू और ये फेसलेस ये। ओके आप मुझसे कोई भी 20 क्वेश्चन करें, 20 क्वेश्चन आपसे। जी आप बता दें कि आप कौन सी गेम खेलते हैं। जी मैं पहले खेलता था फ्री फायर, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया मेरा अपना। उसके तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप वो क्यों खेलते थे, किस वजह से खेलते थे, क्या कौन सा फायदा मिलता था। कोई फायदा नहीं था, वैसे ही मतलब मजा आता था इस वजह से। अच्छा तो ओके आप बता सकते हैं कि आपकी 3 फेवरेट डिशेस कौन सी हैं। पुलाव, बिरयानी एंड कोरमा। फूड्स ओके सो माय 3 फेवरेट फूड में जंक फूड, जंक फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर एंड शॉर्मा। ओके सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओह सॉरी माय 3 फेवरेट जंक फूड थी पिज़्ज़ा, बर्गर एंड शॉर्मा। ओके तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं कि आपके फेवरेट फ्रूट कौन से हैं। Fruit and my favorite fruit are watermelon and banana. Stop please. Stop. Banana and apple. अच्छा बनाना और एप्पल। Stop. और आप बता सकते हैं कि आपको तरबूज पसंद है या नहीं। मुझे पसंद है। ओके तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता दें कि आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी, ओह सॉरी वो वेजिटेबल्स कौन सी हैं। वेजिटेबल मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। ओके ओके मुझे वेजिटेबल मतलब इतनी पसंद नहीं है। रेस्ट हो मुझे वेजिटेबल मतलब थोड़ी पसंद है। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप बताते हैं कि ये जो पूरी दुनिया में या मुल्क में ये कचरा होता है ये होना चाहिए कि नहीं। नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कचरा होता है इससे आलूगी पैदा होती है, इससे मतलब गंदगी पैदा होती है इस वजह से।
ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ओके ओके सो मेरा अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी थ्री फेवरेट कार कौन सी है? मेरी थ्री फेवरेट कार तो पहली लैम्बोर्गिनी सॉरी बुगाटी, दूसरी सिविक और तीसरी लैंड क्रूजर। ओके आपकी थ्री फेवरेट बाइक? मेरी थ्री फेवरेट बाइक्स तो पहली 125 और दूसरी यामा और तीसरी सीडी। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने स्कूल में कितने स्कूल पोस्ट? मैंने तो रैंक स्कूल में तकरीबन 70 से इतनी कर दी है। 70 से कर ली है। ओके सो आपने स्कूल में क्या पोस्ट? वो तो 200 के करीब है। सॉन्ग बनाए? जी मैंने सॉन्ग भी 70 से इतने बनाए। क्या क्या तरीका सॉन्ग का? सॉन्ग तो ये जो हम उसमें टाइटल होता है वो चैटजीपीटी को देना पड़ता है, फिर उसको कहते हैं कि हमें ये सॉन्ग बना के दो, फिर वो सॉन्ग बना के देती है, फिर वो उस पर सुनो ये होता है ऐप जिससे सॉन्ग बनाते उस पर जाते हैं, फिर उस लिरिक्स को पेस्ट करते हैं, फिर सॉन्ग आ जाता है। ओके फिर ये कैनवा के जरिए बनाते हैं हम, तो जो इसमें कहता है पोस्ट कर देते हैं जी। ओके सो आपने स्कूल में कौन से लेवल पे? मैं तो लेवल 1 का स्टूडेंट। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी थ्री फेवरेट पर्सनालिटीज कौन सी? मेरी पर्सनालिटीज तो पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे मेरे पेरेंट्स और तीसरी मेरी सिस्टर। ओके और सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके मतलब स्कूल में फेवरेट फैसिलिटेटर कौन है? रेंज स्कूल में फेवरेट फैसिलिटेटर तो मैम सैमा है। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने स्कूल में कब ज्वाइनिंग दी है? मतलब आप पहली बार आए तो आपको कैसा लगा? आपको स्कूल का टूर किसने कराया? जी मैं जब पहली बार आया था रेंज स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगा था। टूर तो बच्चे थे उन्होंने कराया था। ओके सो आपको रेहान स्कूल में आए हुए कितना सो गया? मुझे तो रेहान स्कूल में आए हुए अरसा तो तकरीबन 7 से 8 मंथ इतने करीब हो गए। 7-8 मंथ हो गए। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में पता आपको चला कैसे? पता आपको चला? मुझे तो रेहान स्कूल के बारे में फेसबुक से पता चला था। सर रेहान की बहुत पोस्ट है। ओके आप कहाँ रहते थे? जी मैं ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सर से मिले? जी मैं सर रेहान वाला सब मिला हूँ, वो इधर आए थे। वैसे तो फेसबुक पे देखता था सर रेहान अल्लाह वाला को। ओके आप मुझे आपने कोई क्वेश्चन या कोई पॉडकास्ट कोई इंटरव्यू वगैरह किया हो आपने उनसे कोई क्वेश्चन? जी नहीं, वो उनसे तो पिक्चर्स निकल आई थी और इंटरव्यूज पॉडकास्ट तो नहीं किया था। आप अगर उनसे कोई क्वेश्चन करते तो क्या करते? जी उनसे क्वेश्चन तो किए थे, सर ने बोला था कि कर सकते क्वेश्चन, बैठे थे ना लेक्चर दे रहे थे ना तो किए थे, बहुत बच्चों ने हमने भी किए थे। क्या क्वेश्चन किया? बोला था कि ये स्कूल किस वजह से बनाया था और आइडिया कहाँ से आया था। ये हम कब से ही सोच के रखा था कि ये हम सर से ये क्वेश्चन करेंगे सर यहाँ। ओके सो आप कहाँ रहते थे पहले? सिंध में रहते थे। ओके आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? उधर तो 7 में था। 7 ओके सो आपकी एज क्या है? जी मेरी एज तो 13 ईयर है। ओके आपको स्कूल में और स्कूल में फर्क क्या लगता है? वो तो ए स्कूल है और ये वाला बुक्स स्कूल, सॉरी ये तो ए स्कूल है और वो बुक्स स्कूल था। ओके ये फर्क है। ओके सो आपको वो स्कूल अच्छा लगता है ये? जी ये लगता है क्योंकि उधर बहुत गंदे बच्चे थे, मजाक करते थे और पहले मुझे गालियाँ भी नहीं आती थी, उन्होंने पूरी गालियाँ सिखा दी थी। ओके तो पढ़ाई के बजाय गालियाँ सीख गया था। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा सो हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड हो रहा है, हमारे उसको लास्ट एडवाइस। जी मैं लास्ट एडवाइस ये दूंगा कि ये बस आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए और जल्दी से रेहान स्कूल ज्वाइन करिए, क्योंकि रेहान स्कूल में AI सिखाई जाती है, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए, जल्दी से रेहान स्कूल ज्वाइन करिए अपना। ओके सो मैं ये था आज का हमारा इंटरव्यू था मोहम्मद बिजनेस वाले के साथ।
पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मिलते हैं और कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।